बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। नमस्कार बंधुरा, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে গতকালই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যে করা মন্তব্য, অর্থাৎ মোদি এবার ক্ষমতায় এলেই মমতা দিদিকেও জেলে ঢোকাবেন, এই মন্তব্যের পর স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী কি বলেন সেটার দিকে কিন্তু অনেকেই তাকিয়েছিলেন। এবং কেজরিওয়ালের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলযাত্রা নিয়ে করা মন্তব্যের পরই নরেন্দ্র মোদীর যে প্রথম সভা, সেই সভাটি ছিল বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে। আর সেই লোকসভা কেন্দ্রে ভাষণ দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী যে কথাগুলো বললেন, যে ইঙ্গিতগুলো দিলেন, সেই ইঙ্গিতে কিন্তু একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে কথাটা বলছেন, যে ভবিষ্যৎবাণীটা করছেন, যে আশঙ্কাটা করছেন, সেই আশঙ্কার সঙ্গে কিন্তু কোথাও যেন নতুন মোদী সরকারের কোথাও একটা যেন ভাবনার মিল রয়েছে। ফের যদি মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে, তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, দুর্নীতির যে সব অভিযোগ, সেই সব নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকার কি করবে, তার কিন্তু এদিন একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা খোদ নরেন্দ্র মোদী দিয়ে দিলেন। আর সে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী কি বললেন, বন্ধুরা দেখুন। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है, एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है।
ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है।